नमस्कार मित्रों। आज है आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी और मैं प्रस्तुत हूँ एक नए संस्करण एक याद के साथ। आज हमारे बीच साहित्यकार हैं मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का नाम हम सब ने सुना है। उन्हें यह पदवी किसने दी और उनके जीवन में उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ हमें सीखने को मिला है और क्या कुछ उनके कृतियों में मिलता है, यह सब आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और इसे एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किए। ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, जैसे कि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो कि पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चीर गांव में हुआ। दोनों माता पिता वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी ही रह गई। वे घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते रहे और मुंशी अजमेरी ने उनका मार्गदर्शन किया। चलिए मैथिली बाबू की रचनाओं पर नज़र डालें। क्या लिखा है उन्होंने, मतलब अद्भुत, अद्वितीय। आप भारत भारती पढ़िए, पंचवटी पढ़िए, साकेत पढ़िए, जयद्रथ वध पढ़िए या यशोधरा पढ़िए या कोई और। उनकी कृतियों पर नज़र डालें तो महाकाव्य में साकेत और यशोधरा, खंड काव्य में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजीत, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर आदि शामिल हैं। नाटक में रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विभव भट्ट, विरहिणी आदि शामिल हैं। उनकी फुटकर रचनाएं में केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर, ये दोनों मंगल घट शामिल हैं। भारत भारती आपको जोश से ओतप्रोत कर आपके खून में उबाल ला देगी। जयद्रथ वध में भी आपको क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। पंचवटी की बात ही क्या करनी, इस कालजयी कविता से अछूता कोई कैसे रह सकता है। पंचवटी पढ़ने पे मुझे तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी में यही तो बाकी था, अब संपूर्णता आ गई हो। जयद्रथ वध की कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं। आपको पता हो, जयद्रथ महाभारत में कौरवों के तरफ था और 16 वर्ष के अभिमन्यु के वध में उसका विशेष योगदान था। इसीलिए अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया और इस कार्य हेतु श्री कृष्ण ने सूर्य नारायण को सुदर्शन चक्र से ढक कर अर्जुन की मदद की। चलिए उन पंक्तियों को देखते हैं। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिल मिल कर चलो पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया।
दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयों रन रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हा बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए, हा तात से सुत शिष्य से गुरु सहट संघारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रत हुए रन में अहो, कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। वह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय में संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। चलिए मैथिली बाबू की ढेरों काव्यगत विशेषताओं में से कुछ का अध्ययन किया जाए। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता रही है। काव्यगत विशेषताएं की बात करें तो उनका काव्य एक ओर वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गर्म दल की ओर एवं तात्कालिक क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। अनक से पूर्व की रचनाओं में विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने के बाद वह गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के समर्थक बने। पति वियुक्ता नारी का वर्णन भी गुप्त जी ने बखूबी किया है। परिवार में रहती हुई पति वियुक्ता नारी की पीड़ा को जिस शिद्दत के साथ गुप्त जी अनुभव करते हैं और उसे जो वानगी देते हैं वह आधुनिक साहित्य में दुर्लभ है। उनकी वियोगिनी नारी पात्रों में उर्मिला, साकेत महाकाव्य, यशोधरा काव्य और विष्णुप्रिया खंड काव्य प्रमुख है। उनका करुण विप्रलंभ तीनों पात्रों में सर्वाधिक मर्मस्पर्शी बन पड़ा है। उनके जीवन, संघर्ष, उदात्त विचार और आचरण की पवित्रता आदि मानवीय जिजीविषा और स्वदेशीयता को प्रमाणित करते हैं। गुप्त जी की तीनों विरहिणी नायिकाएं विरह ताप में तपती हुई भी अपने तन मन को भस्म नहीं होने देती, वरन कुंदन की तरह उज्ज्वल वर्णी हो जाती है। साकेत की उर्मिला रामायण और रामचरितमानस की सर्वाधिक उपेक्षित पात्र है। इस विरहिणी नारी के जीवन वृत्त और पीड़ा की अनुभूतियों का विशद वर्णन आख्यानकारों ने नहीं किया है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और अपनी चारों बहनों में वही एकमात्र ऐसी नारी है जिसके हिस्से में 14 वर्षों के लिए पति वियुक्ता होने का दुख मिला है। प्रकृति वर्णन गुप्त जी की काव्यगत विशेषता रही है। गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी में सहज वन्य जीवन के प्रति गहरा अनुराग और प्रकृति के मनोहरी चित्र हैं। पंचवटी का प्रसंग यही है जब भगवान राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित वनवास के लिए जाते हैं और पंचवटी में जंगल के लोगों, वन्यजीव के मदद से वहाँ कुटीर बनाते हैं और वहाँ रहते हैं। तो उसी में गुप्त जी द्वारा रचित यह वन्य जीवन और प्रकृति की मनोहरी चित्र हैं जो कि हम देख रहे हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक कमना। जाग रहा यह कौन धुनरधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है।
किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। गौरवमयी अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता उनकी रचनाओं की एक विशेषता है। एक समुन्नत सुगठित और सशक्त राष्ट्रीय नैतिकता से युक्त आदर्श समाज, मर्यादित एवं स्नेहसिक्त परिवार और उदात्त चरित्र वाले नर नारी के निर्माण की दिशा में उन्होंने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का वनर्य विषय बनाकर उनके सभी पात्रों को एक नया अभिप्राय दिया है। जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, सैरंध्री, बक संहार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत आदि रचनाएं इसके उदाहरण हैं। आध्यात्मिकता, दार्शनिकता गुप्त जी की अन्य काव्यगत विशेषताएं हैं। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद छोड़ दिया गया। मैथिली बाबू जी को अनेकों सम्मान मिले। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1963 में उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त, जो कि एक अच्छे और हिंदी के बड़े साहित्यकार रहे हैं, उनकी मृत्यु ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया और इसके एक साल बाद 12 दिसंबर 1964 को मैथिली शरण गुप्त जी हम सबको छोड़कर चले गए। भारत को स्वतंत्र देखकर, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर और जीवन को पूर्णता से जीकर हिंदी साहित्य जगत का एक दीपक बुझ गया। मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। हिंदी साहित्य जगत और भारतीय साहित्य जगत में यह रिक्तता सदैव रहेगी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।